30 जनवरी को पुलिस लाइंस पेशावर की मस्जिद में धमाके से निहत्थे शहरियों की मौत से जहां मुल्क में गम और गुस्सा पाया जाता है, वहीं इस वाक़े ने मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर के खदशात को फिर से हवा दे दी है। धमाके में होने वाले जानी नुकसान के बाद हस्ब साबिक हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से मरबूत हिकमत अमली अपनाने और दहशतगर्दी का किला कुमा करने की नवीद सुनाई गई है। मुल्क में तकरीबन हर बड़े वाक़े के बाद हुक्काम सदमे में आ जाते हैं और फौरी इक़दामात का ऐलान किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है, पार्लियामेंट में करारदाद भी मंजूर की जाती है और नए अज़्म के साथ दहशतगर्दी से निपटने का ऐलान भी होता है। मगर अमली इक़दामात न होने की वजह से चंद बरसों बाद फिर दहशतगर्दी का अफरियत कौम पर मुसल्लत हो जाता है। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जहां तवील मुद्दती पॉलिसी जरूरी है, वहीं मुलव्विस ग्रुपों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए मरबूत ऑपरेशन भी नागुज़ीर है। सिक्योरिटी हुकाम को तहरीक तालिबान समेत दीगर दहशतगर्दाना ग्रुपों के खिलाफ मुज़ाकरात तर्क करके जारहाना हिकमत अमली अपनाना होगी। पेशावर में होने वाले धमाके ने एक बार फिर मुल्क को लर्जा कर रख दिया है। सूबाई हुकाम के मुताबिक इस धमाके में अब तक 100 से जायद हलाकतें हो चुकी हैं, जिनमें अक्सरियत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की हैं। ये अफसोसनाक वाक़या हलाकतों के हवाले से पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्दी के चंद बड़े वाक़यात में शुमार होता है। वाक़े के बाद पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने सिक्योरिटी हुकाम पर जोर दिया कि वो इंटेलिजेंस एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर नए जज्बे के साथ तवज्जो मरकूज करें ताकि पायदार अमन हासिल किया जा सके। पेशावर का वाक़या पाकिस्तान में दहशतगर्दी का पहला बड़ा वाक़या नहीं है। इससे कबल भी APS पेशावर और मैरियट होटल इस्लामाबाद पर हमले समेत मुतअद्दिद खूनी वाक़यात हो चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए बड़े इक़दामात के ऐलानात हुए, मगर अभी तक दहशतगर्दी पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में हुआ, जब दहशतगर्दों ने फौजी छावनी में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी तालिबान ने इस खूनी हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें असातिज़ा समेत 147 तलबा की जान चली गई थी। वाक़या इतना खौफनाक था कि इसने पूरी पाकिस्तानी कौम की नफ्सियात को मुतासिर किया। आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अज़्म को मजबूत किया और इसके बाद इससे निपटने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान तश्कील पाया, जिसके बाद कबायली इलाकों में भरपूर फौजी ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्दी में काफ़ी हद तक कमी मुमकिन हुई। इससे कबल सितंबर 2008 में इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़े 5 स्टार मैरियट होटल पर होने वाले खुदकुश हमले को बाज़ अफराद ने मुल्क की तारीख का 9/11 करार दिया था। वफाकी दारुल हुकूमत के वस्त में होने वाले इस हमले में गैर मुल्कियों समेत 50 से जायद लोग हलाक हुए थे। हलाक शुदगान में 3 अमरीकियों और चेक रिपब्लिक के सफीर समेत कई गैर मुल्की भी शामिल थे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हुक्काम दहशतगर्दी में लाखों पाकिस्तानियों की कुर्बानी के बावजूद इस अफरियत को रोकने में नाकाम क्यों हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के सरबराह अब्दुल्ला खान ने बताया कि ये दुरुस्त है कि हम दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद ज़्यादातर फायर फाइटिंग करते हैं, मगर एक तवील हिकमत अमली नहीं अपनाते। उनका कहना था कि 2014 में औसतन मुल्क में दहशतगर्दी के माहाना 150 हमले होते थे, जिसके बाद ऑपरेशन ज़रब अज़्म शुरू हुआ और इन वाक़यात में वाज़ेह कमी आ गई। ताहम 2019 के बाद हर साल दहशतगर्दी के वाक़यात में फिर से इजाफा होना शुरू हो गया और औसत माहाना हमले 30 से जायद हो गए। ताहम अब्दुल्ला खान समझते हैं कि APS हमले के बाद बहुत बेहतरी भी आई। नेशनल एक्शन प्लान तश्कील पाया और इस पर काफ़ी हद तक अमल भी हुआ। मसलन फाटा में इस्लाहात हुई और ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा की अमलदारी में आ गया। इसी तरह फौजी अदालतें बनाई गईं और दहशतगर्दों को सजाएं भी हुई। ताहम कानून के तहत एक खास मुद्दत के बाद फौजी अदालतें ख़त्म हो गईं। इसके अलावा उनका कहना था कि मदारिस की वजारत दाखिला के जरिए रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया गया और मैकेनिज्म बेहतर किया गया। मुनाफरत पर मबनी मजहबी लिटरेचर पर पाबंदी लगाई गई। अब्दुल्ला खान के मुताबिक जून 2014 में कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद ज़रब अज़्म शुरू हुआ, जो कि टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और अब पाकिस्तान में 1 इंच इलाका भी दहशतगर्दों के कब्जे में नहीं रहा। इससे कबल बाजोड़ और अगजई एजेंसी, शिमाली वजीरिस्तान और खैबर एजेंसी में कई इलाके TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान या दूसरे ग्रुपों के कब्जे में थे। उनके मुताबिक पहले समझा जाता था कि कश्मीर के हवाले से
कायम ग्रुपों पर काम नहीं होता, मगर पिछले 5 बरसों के दौरान इनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई। गुज़िश्ता बरसों के दौरान रियासत ने काफ़ी कुछ सीखा है, मगर मजीद सीखने की गुंजाइश मौजूद है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी अमूर पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी एजाज सैयद समझते हैं कि पाकिस्तान में अज़्म की कमी दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की राह में बड़ी रुकावट है। उनके मुताबिक हम पॉलिसियां बना भी लेते हैं, मगर उन पर अमल दरामद नहीं होता। मिसाल के तौर पर नेशनल एक्शन प्लान पर कुछ हद तक अमल हुआ और फिर अमल रुक गया, जिसकी वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों का अदम तसलसल भी है। इनके मुताबिक 2013 से 2018 तक पहले मुस्लिम लीग नून ने इंतहा पसंदों से मुज़ाकरात करने का फैसला किया, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ और मुज़ाकरात न करने का अज़्म हुआ। मगर जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो पीटीआई ने फिर मुज़ाकरात की पॉलिसी अपनाई। एजाज सैयद के मुताबिक यहाँ हर सियासी जमात नया तजर्बा करती है, जिसकी वजह से पॉलिसियों का तसलसल नहीं रहता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।